Hello everyone, welcome to my channel Abroad Diaries, and today I'm posting the very first video of my channel and I'm super excited. The title is How to Convince Your Parents for Going Abroad. Yes, so before jumping into the video, I would like to say that watch the video till the end, and if you like it and if you find it informative, then don't forget to subscribe to the channel. Okay, before starting, let me tell you something about myself. I'm Tanushka Bhardwaj and I'm going Canada for my higher studies. जब भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे एंड यू विल से कि डैड मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर पढ़ने जाना है, द वेरी फर्स्ट थिंग दे विल आस्क यू इज क्यों, व्हाई, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं, पढ़ाई तो इंडिया में भी होती है. सो आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे आप उनको कन्वेंस कर सकें. सो टुडे आई एम हियर विद 4 मेन पॉइंट्स जो कि आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं जिससे कि वो मान सकते हैं आपको बाहर भेजने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी एजुकेशन. यस, जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने का सोचते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, अच्छे कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं. योर पेरेंट्स विल आर्ग्यू कि पढ़ाई तो इंडिया में भी अच्छी होती है. यस, होती है पढ़ाई इंडिया में अच्छी, बट मान लीजिए कि आप कुछ डिफरेंट बनना चाहते हैं. जैसे कि मैं कुछ लीडरशिप का पढ़ना चाहती हूँ, मुझे लीडरशिप में करियर बनाना है. अब इंडिया में तो लीडरशिप इज़ नॉट अ करियर. लेकिन आपको तो वही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू विल फाइंड डिफरेंट कोर्सेज इन अदर कंट्रीज़ कि वहाँ पे लीडरशिप मैनेजमेंट एंड इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप कर सकते हैं. एंड अनदर इंस्टेंस इज़ म्यूज़िक. मान लीजिए मैं म्यूज़िक में कुछ करियर बनाना चाहती हूँ, मुझे म्यूज़िक में कोई डिग्री चाहिए, लेकिन इंडिया में यू विल फाइंड सम कोर्सेज लाइक इन DU जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होंगे या 6 मंथ प्रोग्राम्स होंगे. But you want to do something more and you want to pursue that as a proper career, तो बाहर आपको बहुत सारी choices मिलती हैं. There are diversified courses and you can select any of them जो कि आपको पसंद आता है. And moreover, जो ranking अगर आप देखते हैं, for instance मैं University of Toronto की ranking देखूँ and मैं इंडिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की ranking देखूँ, so they are far way different. You can go and Google and you can see. Okay, so पहला point अपना हो जाता है कि एजुकेशन अच्छी है. नाउ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है, एजुकेशन कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, अब बात आती है वर्क की. सो नेक्स्ट इज़ बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जैसे कि आप किसी भी कंट्री में बाहर जाते हैं, मान लीजिए मैं जाती हूँ 2 ईयर के किसी प्रोग्राम पे कनाडा, तो 2 ईयर के प्रोग्राम के बाद आई विल बी हैविंग 3 ईयर वर्क परमिट. उन 3 सालों में मैं वहाँ फुल टाइम अच्छे से काम कर सकती हूँ. And moreover, you will be employed from the day you enter that country. Yes, as a student as well. आप वहाँ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ कीजिए, एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री क्या उनका सिस्टम है, वो कितने आवर्स आपको देते हैं, आप वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपको इंडिपेंडेंट होना वो सिखा देते हैं. ओके, एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है. बाकी कंट्रीज़ को लेके आप यहीं पे देख लीजिए, द पीपल विद MBAs एंड पीपल विद BTech आर मूविंग ऑल अराउंड. उनके पास जॉब्स नहीं हैं, लेकिन बाहर अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन स्विच योर करियर इफ़ यू डोंट want to pursue that, and still you will be having a lot of opportunities to work on. Now moving on, the next point is lifestyle. Yes, हम पढ़ लिए, हमारी अच्छी जॉब लग गई, लेकिन उसके अलावा क्या, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हम जहाँ रहते हैं वो सराउंडिंग कैसी है, क्या वो पोल्यूटेड है, क्या वो अच्छी है, वो सेफ़ भी है या नहीं. स्पेशली फॉर गर्ल्स, इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, देन सेफ्टी इज़ अ मेजर पॉइंट जो कि आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए while selecting a country or while choosing a career for you. For instance, I decided to move to Canada. So I have found a lot of blogs online और Google पे मैंने बहुत रिसर्च किया कि वो कंट्री सेफ़ कितना है फॉर गर्ल्स. एंड द आंसर आई फाउंड इज़ कि वो बहुत सेफ़ है फॉर गर्ल्स. तो आप सेफ्टी पर्पस भी देख के चलें, वो बहुत अच्छा होता है बाहर की कंट्रीज़ में. यहाँ आप सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, उस ड्यूरेशन में यू आर नॉट सिक्योर. एंड दिस इज़ द हार्श ट्रुथ ऑफ इंडिया कि यहाँ सेफ्टी बहुत कम है फॉर गर्ल चाइल्ड. स्पेशली बॉयज़ के लिए भी है इधर, लेकिन फॉर गर्ल्स इट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न. ओके, सेफ्टी हमने देख लिया, लेकिन और क्या फॉर बॉयज़, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं.
ओके, सेफ्टी के अलावा वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ पोल्यूशन आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितना पोल्यूशन कितना रोज़ बढ़ता जा रहा है, एंड बाहर पोल्यूशन का क्या सीन है। लाइक वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत साफ़ है, स्पेशली इन यूरोप देर आर सो मेनी कंट्रीज़ जो इतनी साफ़ हैं, लाइक फिनलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी साफ़ हैं कि दे अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल। ओके, and going into a country being independent is what everyone should do. आप इंडिया में भी हैं तो भी आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। यू मस्ट हैव योर ओन सेल्फ स्टीम एंड आपका अपना एक रुतबा होना चाहिए आपके सराउंडिंग्स में। और जब आप बाहर जाते हैं आप डे 1 से सारे काम खुद करते हैं, यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, एंड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है एक इंडिविजुअल का वो बहुत बूस्ट होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट to consider while going abroad. Okay, last but not the least, citizenship. Yes, citizenship can be a very good point, but it depends on the person. Like मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन आप जाना चाहते हैं आपको सिटीजनशिप नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट टू गो देयर, स्टडी, वर्क एंड कम बैक टू योर होम कंट्री. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन एग्जैक्टली कि वो चाहता क्या है. लेकिन इट इज़ अ पर्क ऑफ गोइंग अब्रॉड कि अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपके पास बहुत सारे फ़ायदा होंगे. जैसे कि मैं अगर बात करूँ कनाडा के लिए, सो if I have the citizenship of Canada, then I will be able to go to approximately 140 countries without visa. Yes, the visa will be on arrival. वहाँ पहुँचते ही मुझे वीज़ा मिल जाएगा. I don't have to go through the whole process जो अब हम करते हैं कनाडा में जाने के लिए, जैसे वीज़ा लगवाना पड़ता है. अगर मेरे को वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो मुझे वो वीज़ा वाला प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ता. एंड मोर ओवर अगर हम वीज़ा को एक साइड रख दें, और क्या पर्क्स हो सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें. सो एजुकेशन, अगर मैं बात करूं कि मुझे एक बैचलर डिग्री करनी है एंड आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मेरा खर्चा साल का लगभग 25 लाख के करीब बैठेगा फ़ीस का. लेकिन अगर मैं सिटीजनशिप होल्डर हूँ या फिर आई हैव द PR ऑफ दैट कंट्री, देन मेरा जो फ़ीस होगा वो डोमेस्टिक बच्चों के जितना ही लगेगा. फॉर इंस्टेंस डोमेस्टिक बच्चों के लिए वही फ़ीस 9 लाख है, तो मेरे लिए भी वो 9 लाख ही लगेगी. सो आई कैन परस्यू हायर एजुकेशन, जितना मैं चाहती हूँ मैं उतना आगे पढ़ सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा जो खर्च है वो कम हो जाएगा सिटीजनशिप मिलने के बाद. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट. एंड इन सब के अलावा हेल्थ में वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं आपको. गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड मिलती है, हेल्प्स मिलती हैं. एंड इन एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड ऑल दी अदर टैक्सेस, एंड इन सब में अगर हम देखें तो किसी कंट्री का, किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप होना इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. आप किसी भी कंट्री का वीज़ा भी लगवा सकते हैं. लाइक दोज हु हैव कैनेडियन सिटीजनशिप, उनके लिए कहीं का वीज़ा आई डोंट थिंक सो. अगर केस ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है देन रिजेक्शन कैन बी अ पॉइंट, but otherwise you will be approved to go anywhere. So this was the last point, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स को, और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि बाहर जाना आपके लिए बेटर क्यों होगा. बट द थिंग इज़ ना कि अगर जब आप उनके पास जाते हैं यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज. वो आपसे पूछें कि क्यों जाना चाहते हो, आपके पास आंसर होना चाहिए. एंड आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप क्या उनको कहेंगे आगे जाके, राइट. सो अगर आप इन सब के अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू नो अबाउट ऑफर लेटर्स, एडमिशंस एंड IELTS एंड career counseling or visa processes, then you can comment in the comment section. I'll be more than happy to make a video on those too. And or you can DM me on my Instagram handle, that is dreamwith_tanushka05. And thank you for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye bye.